बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है और सियासी राब्ते भी अरूज पर हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका और अब जब ये आप वीडियो देखेंगे डेफिनेटली तब तक वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हलफ भी उठा चुके होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने ओहदे का हलफ नहीं उठाया जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब में मरियम नवाज़ भरपूर अंदाज में बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इसी तरह बाकी तीनों सूबों में भी सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, जबकि सदारती इलेक्शन के हवाले से भी जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है। राब्तों का आगाज़ किया जा चुका है, जरदारी साहब की लाइन मिल चुकी है और वज़ीर आज़म भी कुछ नाराज़ दिखाई देते हैं, यानी कि हलफ से पहले नाराज़ हैं। नाराज़ ये क्यों हैं? और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट का भी खेल लग रहा है कि कोई और ही खेल शुरू हो चुका है। आखिर ये सारा माजरा है क्या? आज के वीलॉग में हम इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ज़िक्र करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा का और पंजाब की सूरत हाल का, क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद जो सबसे पहला टास्क मुंतखब किया है वो है रमज़ान पैकेज, रमज़ान रिलीफ़ के हवाले से। क्योंकि रमज़ानुल करीम के दौरान लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत उनके लिए सहूलियात बहम पहुँचाए ताकि रमज़ान की बाबरकत सायतों में वो इबादत भी करें और वो ये जो महंगाई और गुर्बत वगैरह से कुछ थोड़ा सा उनको रिलीफ़ मिल जाए। हर बार हुकूमत इस हवाले से कोई ना कोई इक़दामात करती है। इस बार अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रमज़ान सस्ते बाज़ार ना लगाने का फ़ैसला किया है और इस बार उन्होंने रमज़ान राशन प्रोग्राम लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से एक पॉलिसी जो है वो फ़ाइनल की जा रही है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 12 मार्च से होने जा रहा है और 12 मार्च से कबल सूबाई हुकूमत रमज़ान राशन ये जो पैकेज है इस पर अमल दरामद करना चाह रही है। इसके साथ मरियम नवाज़ काफ़ी एक्टिव हैं, वो मुख्तलिफ़ जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे दौरे भी करती हैं, आम आवाम से मुलाकातें भी करती हैं। इसी तरह उन्होंने आज लाहौर के एक गर्ल्स स्कूल का विज़िट किया है और ये सरप्राइज़ विज़िट था। वो ये जो पंजाब हुकूमत ने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया ना, इसकी एक साइट का विज़िट करने गई थी। फिर वापसी पे उन्होंने जाते जाते जो है वो काफ़िला रुकवाया और स्कूल में दाखिल हुई। बच्चियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उनको जो सहूलियात वहाँ पे मिल रही हैं उसके बारे में भी दरियाफ़्त किया। स्कूल की हालत ज़ार को भी देखा, उन्होंने वहाँ पे हदायत भी जारी की। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है ना, अच्छी बात ये है कि मरियम नवाज़ ने अपनी ये जो यंग जनरेशन है इनके साथ ये जो मेल मिलाप है इसको बढ़ाने का फ़ैसला, मुस्बत फ़ैसला किया है। क्योंकि माजी में इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज लाइफ वाले बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के, ये सवाल उठाते हैं और सवाल पर जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सवाल सुन के उसको बर्दाश्त करना भी बड़े हौसले की बात होती है। ये तो वो जो निगरान वज़ीर आज़म थे नवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने पाकिस्तान में इस चीज़ का आगाज़ किया, बल्कि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी यंग जनरेशन को एक जो ख़तरनाक किस्म की साजिश है उससे भी बचाना है। और आप समझ गए हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये अच्छा काम कि उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ पंजाब में अपोजिशन जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, उन्होंने जनाब हुकूमत को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है और ज़ाहिर है पंजाब में उनकी एक हैसियत है, तो लिहाजा उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई है। ये मजमूई तौर पे 101 अरकान के दस्तों जो सिग्नेचर्स हैं उनसे ये रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है और अब कानून के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो अगले 14 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। लेकिन कोरम खैर अपोजिशन इस पर पूरा करना है। इस इजलास में अपोजिशन महंगाई की सूरत हाल पर बात करना चाहती है और इसी तरह अमन अमान की सूरत हाल और हालिया दिनों में जो सियासी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं इन पर
अपोजिशन वाले जो हैं वो इजलास में बात करना चाहते हैं। तो मकसद सिर्फ असम्बली इजलास बुलाने का ये होता है कि हुकूमत को असम्बली का इजलास बुला के उनसे सवाल पूछे जाएं और उनको एक तरह से असम्बली के कटहरे में खड़ा किया जाए। पंजाब हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए तैयार है, मामला जो है वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मरकज़ में जो कुछ हो रहा है ना, वो बड़ा अफसोसनाक है। मरकज़ में मुसलसल मेरा ख्याल है कि 5वां रोज़ है या चौथा दिन है कि कौमी असम्बली में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पे अपोजिशन वाले ख़ुद तो बात करते हैं, उनकी बात को सुना जाता है, लेकिन वो हुकूमती बेंचेस से होने वाली तकरीरों के दौरान मुसलसल जो है वो एहतजाज करते हैं, जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो मेरा ख्याल है कि मुस्बत अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहे। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले दानिस्ता तौर पे इस किस्म के हालात पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़े। ज़ाहिर है अगर हुकूमत कशीदगी की तरफ जाएगी, अगर हुकूमत लड़ाई झगड़े की तरफ जाएगी, तो हुकूमत की तवज्जो जो है वो डिवाइड हो जाएगी और मुनक़सम आपकी अगर जो है वो तवज्जो होगी तो फिर आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह इमरान खान ने किया ना। खैर, इमरान खान को तो अपोजिशन ऑफ़र करती थी कि आएँ, बैठ के मिसाके मुईशत करें, मिसाके मुफाहमत करें, मिलकर पाकिस्तान को हालात ये जो खौफनाक और ख़राब हालात हैं इनसे हम मिल के निकालें। लेकिन इमरान खान उनकी ऑफ़र को हमेशा कहता था कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं। लेकिन आज हुकूमत ये कहती है कि आएँ, मिलकर मिसाके मुईशत करें, वही बात, हम मुफाहमत से आगे बढ़ें, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको मिल बैठ के हल करें, इनका आपके जो मुतालबात हैं उनका कोई कानूनी तरीके से रास्ता तलाश करें और ताकि हम आगे बढ़ें। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो हैं वो ये बात सुनने को तैयार नहीं है और ऐवान में जो है एक हंगामा बर्पा कर दिया जाता है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले तो चले नहीं सुन रहे, लेकिन सब मुझे लग रहा है कि कोई और भी नहीं सुन रहा। महमूद खान अचकज़ई साहब को जैसे ही सदारती उम्मीदवार नामज़द किया गया तो कोयटा में उनकी रहायशगाह पे कोई पुलिस ने ऑपरेशन कर दिया। ये ज़मीन का तनाज़ा है, सरकारी ज़मीन वागज़ार करवाने के लिए कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पे कोई 2.5 कनाल ज़मीन है, इसका इशू है। और ये ऐसे वक्त में ऑपरेशन किया गया जब मुल्क में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है या नहीं किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में ये जो ऑपरेशन किया गया है ये कई सवालात को जन्म दे रहा है। अगर तो महमूद अचकज़ई साहब ने ये कब्ज़ा सरकारी ज़मीन पे कर रखा है तो क्या ये कल रात को हुआ था कब्ज़ा या अगले या 24 घंटे पहले हुआ था कि जी आपको ख्याल आया कि नहीं आज ही इस पर कार्रवाई की जाएगी? और कैसे कार्रवाई कर दी गई कि सूबाई वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है वहाँ पे एक सियासी हुकूमत कायम हो चुकी है, उनके इल्म में नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो के उस हुकूमत के सरबराह हैं एक तरह से, क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं। उनको नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्यों किया गया, किसकी मंजूरी से किया गया, तो फिर बताया जाए कि कौन है जो इस किस्म के फ़ैसले करता है और ऐसे ही वक़्त का इंतखाब क्यों किया जाता है। क्या ये जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद ये जो सदारती इलेक्शन होने जा रहा है इसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश भी कर रहा है? अभी तक जनरल इलेक्शन के बाद जो हैजान पैदा कर दिया गया, बाकायदा एक साजिश के तहत ये तमाम सूरत हाल पैदा की गई। मैंने आपके साथ एक वीलॉग में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की, लेकिन बड़े मोहतात अंदाज में, क्योंकि इस पे हमारे जो तहकीकाती अदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए। दुबई में जो मीटिंग हुई मैंने उसकी हकीकत आपके सामने बयान की, लेकिन अब ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे अदारों की है कि वो ज़रा अपना काम करें, वो चेक करें कि कौन कौन था जो दुबई में इलेक्शन से पहले मुलाकातें करता रहा और वहाँ पे क्या चीज़ें डिसाइड की गई। पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसले किए गए कि जी इतने बजे तक हालात इस तरह रहेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से जो है वो मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, और उसमें जो हमारे मीडिया ट्राइकॉन्स हैं वो भी मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी है
और इस मामले को आप देखें कि मुतनाज़ा बनाने के बाद मुल्क में हालात किस तरफ जा रहे हैं। हालात ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत कायम होने के बाद भी हालात जो हैं वो संभल नहीं रहे। अनरेस्ट की सिचुएशन बरकरार है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अभी दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे वक्त में जब सदारती इलेक्शन होने जा रहा है तो उसको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। एक सदारती उम्मीदवार जो कि अपोजिशन का हमायत याफ्ता है, उसके घर पर ऑपरेशन कर दिया जाता है। भी करना है तो ज़रा हफ्ता इंतज़ार ही फिर कर लो, या फिर आप पहले करें ना। क्या पहले उनका कब्ज़ा नहीं था? क्या वो 4 दीवारी पहले कायम नहीं की गई थी? तब आपने नहीं किया तो अब क्यों किया? तो सर मुझे लग रहा है कि अब शायद किसी ने करवा दिया है, और जो करवा सकते हैं उनको आप भी जानते हैं। और मैंने जो आपके सामने चीज़ रख दी है, मेरा ख्याल आप समझ गए हैं कि सर सियासी हुकूमत के कायम होने के बाद ये नया खेल शुरू हो चुका है। क्योंकि हमने किसी को मुस्तहकम तो होने नहीं देना, किसी को इतना मजबूत तो नहीं होने देना कि जी वो एक अच्छा परफॉर्म कर जाए और फिर लोग जो हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा मतवज्जा हो जाएं। आप ज़रा माजी में थोड़ा सा झांकें। 2013 से 2017-18 का जो पीरियड है, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई थी, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक़्त भी बड़ी साजिशें की जाती रहीं, धरने करवाए गए, लॉन्ग मार्च हुए, और जनाब कई कई दिन तक जो है वो इस्लामाबाद में लोग बैठे रहे, मुख्तलिफ़ शहरों में लॉकडाउन किए गए। इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने परफॉर्म किया। उन्होंने दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, उन्होंने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो अरबों डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी के मुआहदे किए, पाकिस्तान में CPEC का मनसूबा जो है इसका आगाज़ किया, और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लगाए। पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ना शुरू हुई। पाकिस्तान जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हुआ, और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से कबल ये नज़र आ रहा था कि आने वाली हुकूमत जो है वो एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की होगी, और पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वापस आएगी। लेकिन नहीं आ सकी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून में भरपूर तरीके से तोड़फोड़ की गई। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके इल्म में है कि कौन करवाता है। और अब भी चीज़ों जब अगर चीज़ें ठीक होने की तरफ जा सकती हैं तो इनको क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि फिर लड़ाई दा जड़ा ना मुड कायम रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे लग रहा है कि जब तक आप इस पर कोई फ़ैसला नहीं ना करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकेगा। कोई फिर इन हालात में आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो एज़ ए कैंडिडेट जो वोटर्स हैं, मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, वोटर चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कौमी असम्बली, सैनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो वो सबके साथ रब्ता करेंगे, सबसे वोट मांगेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मुआहदा मौजूद है, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने आसफ़ अली ज़रदारी साहब को सदर ममलिकत का वोट देना ही देना है। लेकिन जिन्होंने ये मुआहदा नहीं किया वो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनसे वोट तो मांगना है ना। तो ज़रदारी साहब ने MKM के साथ रब्ता किया है, वो लाइन मिली है, अच्छी बात है। आप उनसे वोट मांगें और वो आपको वोट करें ना करें ये तो उनकी मर्ज़ी है ना, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए। और ये सियासतदान जो हैं उनकी इसी कोशिश से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, हालात बेहतर किए जा सकते हैं। हम इतने बुरे हालात में नहीं धंस चुके कि जी हम यहाँ से निकल नहीं सकते। यहाँ पाकिस्तान में ये जो लोग तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो या तो तुर्किया वाला ऑप्शन रह गया है या फिर श्रीलंका वाला रह गया है। और भाई अक्ल से काम लो, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं ना, उनकी ख्वाहिश और उनकी सोच तो हो सकती है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की सोच नहीं हो सकती। हमने पाकिस्तान को सरवाइव करना है, हमने पाकिस्तान को इन हालात से निकालना है और निकाला जा सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अगर आज पॉलिटिकल पार्टीज़ चंद एक दो निकाल के मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो खैर नहीं कर रही है काम, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़
किसी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि इन हालात से मुल्क को निकालना है, तो मेरा ख्याल है कि बाकी सब पर भी ये ज़िम्मेदारी जो है वो आयद होती है। वो भी पाकिस्तान पे जो है वो रहम करें और हालात को इतना ख़राब ना किया जाए कि जी आप कोशिश करें कि कोई इतना मजबूत ही ना हो। आपने जब देखा कि जी नवाज शरीफ मजबूत हो रहा है तो फिर नवाज शरीफ का सफाया कर दिया, फिर उसके बाद कोई और अगर काम कर गया, कोई डिलीवर कर गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। होने दें डिलीवर, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को अपने रास्ते पे आगे बढ़ने दें, यही बेहतर है। और अब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी वो बात तो करेगा। महमूद अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई और ऐसे वक्त में कार्रवाई और फिर असम्बली का इजलास, और वहाँ पे उन्होंने बात की। अब बात करते करते जज्बात में उन्होंने ज़ाहिर है अपने जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन जो इस वक्त कल तक उनके वो साथ बैठे हुए थे, उन पर अटैक्स जब किए, उनकी ज़ातियात के मुतल्लिक बातें की, तो शहबाज साहब नाराज़ हो गए। और बनता भी है सर, अगर आप किसी की लीडरशिप पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर वो जवाब आएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ऐवान में हालात ख़राब नहीं किए। हालांकि पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म रहा है कि वो खुद मौका फराहम करता था कि जी यहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। अपोजिशन वाले चाहते थे कि यहाँ ऐवान में लड़ाई झगड़ा ना हो बल्कि बेहतर कानून साजी हो, लेकिन वो वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान था, वो कोशिश करता था कि इस किस्म की बात ज़रूर हो कि यहाँ पे मछली मंडी बन जाए और वो लड़ाई झगड़ा हो जाए। बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो है वो अपना हाथापाई हो, एक दूसरे की इज्जतें उछाली जाएं, एक दूसरे पे जो है वो जूतियाँ बरसाई जाएं, ये उनकी सोच थी। लेकिन शहबाज साहब ने एक महज़ब अंदाज में उन्होंने कहा जी ये जिस किस्म की ज़ाती बातें की जा रही हैं ना, ये गलत है। अगर हम ज़ाती हवाले से जवाब देंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो स्पीकर साहब ने इस पर अपना किरदार अदा किया। खैर उन्होंने सबको समझाया कि जी आप इस मामले को जो है वो ज़रा ठंडा रहने दें, ये ज़्यादा बेहतर बात है। और इसके अलावा मुझे ना एक ख़बर मेरे सामने आई राना सनाउल्लाह साहब की। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये राना साहब बात क्या कर रहे हैं। चूँकि राना साहब ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम मेरा ख्याल बात की, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ अगर लीड करते, इस हुकूमत को अगर नवाज शरीफ लीड करते तो अगले 2 साल में पाकिस्तान इस दलदल से निकल जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आवाम का ये जो फ़ैसला है इसको तस्लीम करते हैं, और अगर हमारे पास सादा अक्सरियत होती तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते। लेकिन इस बयान से आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी मायूसी पाई जा रही है? मतलब राना साहब पहले तो मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो भी मतलब गलत टाइम पे गलत बात कर देते हैं, और शहबाज साहब ने इलेक्शन से चंद घंटे कबल कह दिया कि जी अगर हमारे पास सादा अक्सरियत हुई तो फिर हमारे नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं। हालांकि उस वक़्त इसकी ज़रूरत नहीं थी। खैर चलें जी, वो तो गुजर गया। अब जब अवाम ये उम्मीद लगा के बैठी है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को दलदल से निकालेगी, और मियां नवाज शरीफ ने भी ये बात की उस दिन जब वो असम्बली गए, तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन हालात से हम निकालेंगे और पाकिस्तान निकलेगा, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। तो इस वक्त आप जब ये बात कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन तो उठेगा कि लगता है कि मुस्लिम लीग नून को खुद ये यकीन नहीं है कि वो शहबाज शरीफ की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में ये हुकूमत जो है पाकिस्तान को इन हालात से निकाल पाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो बयान है ना ये बड़े मैटर करते हैं, लोगों पे असर होता है। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जो है वो लोगों को एतमाद देना चाहिए, और पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालने का आपने जो है वो ज़ुम्मा उठाया है। अब इससे भागने की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी के ज़हन में ये है ना कि जी हम पता नहीं 2 साल में 5 साल में नहीं कर सकते या 3 साल में नहीं कर सकते और हमसे ये हो जाएगा, अब ना तो आपके पास भागने की गुंजाइश है और ना ही इसके बाद अगला मौका है। अगर तो इस गवर्नमेंट ने डिलीवर किया, लोगों का ये जो इस वक्त लोगों की इस वक्त जो हालात ज़िंदगी है इनको तब्दील कर दिया, और लोगों को इस दलदल से, महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से, लाकानूनियत से निजात दिलवाई, तो फिर आपका दोबारा चांस है। वरना फिर भूल जाएं कि आपका कोई चांस है या आप दोबारा आएंगे। और सर बिल्कुल आखिर में तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा, तहरीक-ए-इंसाफ वाले वैसे ना ये चूँकि एक तो अपना प्रोपेगेंडा करने में इनका कोई सानी नहीं है, और दूसरा ये इनका मिजाज है कि ये सियासी मामलात में मजहबी टच देने से बाज नहीं आते।
जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में वो जो शहजाद इकबाल साहब प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैं देख रहा था शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो मौजूद थी। तो उन्होंने शहजाद इकबाल साहब ने सवाल उनसे जो है वो किया कि जी आज आप उन लोगों के साथ जो है राब्ते बढ़ा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उनको अपना सदारती उम्मीदवार बना रहे हैं जिन पर कल तक आप इल्ज़ाम लगाते थे। आप फजलुर रहमान को डीजल कह के मुखातब करते थे, आप अचकज़ई साहब को जो है वो भारतीय और अफ़गानी एजेंट करार दिया करते थे और उनकी जो है वो तज़हीक किया करते थे। आज आप उनके साथ हैं। तो ये सवाल ये था, लेकिन उस पर जवाब क्या दिया उन्होंने? इस सवाल के जवाब का आगाज़ ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो जब दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे तो उन्होंने अपनी हमशीरा पर तशद्दुद किया था, लेकिन बाद में वो जब मुसलमान हो गए तो फिर तब्दील हो गए। अब अंदाज़ा लगाएं यार, सवाल है आपसे इमरान खान की सोच का, सवाल है आपसे आपकी सियासी जो आपका पॉइंट है उसका, लेकिन जवाब क्या है? हज़रत उमर फ़ारूक। यार कित्थे इमरान खान, कित्थे हज़रत उमर फ़ारूक? मतलब किसको किसके साथ मिला रहे हैं यार? अगर हम ये कहेंगे कि जी आपने यहाँ पर जो है वो तौहीन कर दी है तो खैर मामला कहीं और निकल जाएगा, लेकिन बात करते हुए एहतियात की जानी चाहिए। आपने एग्जाम्पल देनी है तो कोई और भी दी जा सकती। आप कह दें कि देखें जी मियाँ नवाज शरीफ, आसफ अली ज़रदारी, इनमें भी तो सियासी इख्तलाफ होता है। कल तक महमूद अचकज़ई साहब नवाज शरीफ और ज़रदारी के साथ बैठे थे, आज उनके साथ नहीं बैठे। तो ये सियासी इख्तलाफात जो हैं वो इस तरह चलते हैं सियासत में, लेकिन सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि आप ये बात इसलिए नहीं करेंगे कि आपने सियासी इख्तलाफ में भी मामलात को इस नहज तक लेके गए हैं कि वहाँ से वापसी का आपके पास रास्ता ही कोई नहीं है। आपने सियासत नहीं की, आपने घटियापन का मुजाहरा किया है, आपने लोगों की तज़हीक की है, गलाजत फेंकी है। तो अब उसका सामना जब करना पड़ता है तो फिर आप खुद को बचाने के लिए या अपनी हरकतों को छुपाने के लिए आप किधर से मामला जो है कहाँ तक ले जाते हैं। तो इस पे एहतियात की जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ वालों से गुजारिश है आप सियासत ज़रूर करें। मैं इस बात का कायल हूँ कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। सियासत जो है वो लकीर खींच के नहीं की जाती। हमेशा सियासत में राब्ते किए जाते हैं, लोगों के साथ रवाबत रखे जाते हैं, मेल मिलाप बढ़ाया जाता है। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने के बावजूद भी फैसले किए जा सकते हैं, बैठा जा सकता है। ये आपको समझाते रहे तब नहीं समझ आई, अब समझ आ रही है। तो कम से कम ये है कि आप जो है वो ज़रा सच्चाई को तस्लीम करें, ग्रेस का मुजाहरा करें और हालात को ख़राब करने के लिए इस किस्म की तरफ ना जाया करें। कम से कम सियासी बात को सियासी अंदाज में करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।